ये अमेरिकी परिपाटी है, राष्ट्रपति शासित प्रणाली की परिपाटी है। जहाँ संसदीय लोकतंत्र है वहाँ आमतौर पर ऐसी कोई परिपाटी होती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको मोदी जी में एक ऐसा जादू मिल गया है, लेकिन अब वो जादू का असर क्या है कर्नाटका ने दिखाया। वो जादू ऐसा है कि जहाँ मणिपुर जल रहा है 6 हफ्ते से और जादूगर वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि अभी तत्काल इसकी कोई ज़रूरत है, और जब समय आएगा ज़रूरत होगी तो बिल्कुल भरोसा है कि जो भी गठबंधन बने। अभी तो सवाल है कि गठबंधन का मजबूत एजेंडा और एक पूरे देश में आंदोलन का माहौल बने, और जो अगला चुनाव है वो चुनाव अपने आप में देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान की रक्षा करने का एक आंदोलन में तब्दील हो जाए। हमें लगता है कि हमारा ज़्यादा जोर इस समय इस पूरे एजेंडा बनाने। आप देख रहे हैं कि पिछले 6 हफ्ते से मणिपुर जल रहा है 3 मई से, और ये बिल्कुल समझ में आने लायक बात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जो हमेशा चुनाव रैली में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं उसी प्रदेश के हो जाते हैं, वहीं के पूरे पहन लेते हैं कपड़े, और ख़ासकर नॉर्थ ईस्ट के बारे में लगातार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये पहली सरकार है जिसने नॉर्थ ईस्ट के साथ देश को जोड़ा है और इतना ध्यान दिया है। और आज मणिपुर जब 6 हफ्ते से जल रहा है तो प्रधानमंत्री ने एक शब्द अभी तक मणिपुर के बारे में बोला नहीं। तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, और लग नहीं रहा है कि वहाँ, वैसे तो 355 के तहत केंद्र सरकार ने पूरे पावर्स अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन फिर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में आज 15 तारीख है और कई शहर में हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुस्लिम दुकानों को बंद करने के लिए, लोगों को घर छोड़ के भागने के लिए इन्होंने पूरा ऐलान कर रखा है। और हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कहीं भी कोई हेट स्पीच, और यहाँ तो कोई स्पीच की बात नहीं है, स्पीच से बढ़कर के एक्शन चल रहा है, वायलेंस दिख रहा है। नहीं तो सरकार इस कदर ब्रिजभूषण शरण सिंह से डरी हुई है कि अभी तक जो उनको जेल के अंदर होना चाहिए था कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बिल्कुल सरकार के 2 नारे, एक नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी बिल्कुल खोखला दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो इनका दावा है कि हम माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, किसी अतीक अहमद की बिना कानून के परवाह करके, न्यायिक प्रक्रिया की परवाह किए बगैर देर रात में जिस तरह से एनकाउंटर करके उनकी हत्या कर दी गई, तो उसका उदाहरण दिखा करके जो जोगी जी कहते थे कि हम माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन उसकी असलियत अब बिल्कुल सामने आ रही है जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के आगे जोगी सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह, ये सारे लोग बिल्कुल नतमस्तक दिख रहे हैं। विपक्षी एकता बन रही है, उसको आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ने की ज़रूरत, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और हमें लगता है कि बिहार में ये सही शुरुआत हो रही है। 23 तारीख को पटना में इस दिशा में एक बड़ी राष्ट्रीय बैठक होगी, और इस कदम का हम स्वागत करते हैं। दरअसल हमने, आपको याद होगा, फरवरी महीने में जब पार्टी का महाधिवेशन हुआ, उसी महाधिवेशन के समय से ही हमने इस दिशा में प्रयत्न शुरू किया था, और हमें खुशी है कि इस मामले में जो भी गतिरोध था वो टूट रहा है, और एक बेहतर माहौल में एक व्यापक विपक्षी एकता जिसकी ज़रूरत है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के बाहर की बात करें कुछ राष्ट्रीय संदर्भ में, तो स्थिति इस समय देश में बेहद गंभीर है। आप देख रहे हैं कि पिछले 6 हफ्ते से मणिपुर जल रहा है 3 मई से, और ये बिल्कुल समझ में आने लायक बात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जो हमेशा चुनाव रैली में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं उसी प्रदेश के हो जाते हैं, वहीं के पूरे पहन लेते हैं कपड़े, और ख़ासकर नॉर्थ ईस्ट के बारे में लगातार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये पहली सरकार है जिसने नॉर्थ ईस्ट के साथ देश को जोड़ा है और इतना ध्यान दिया है।
और आज मणिपुर जब 6 हफ्ते से जल रहा है तो प्रधानमंत्री ने एक शब्द अभी तक मणिपुर के बारे में बोला नहीं। तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति है और लग नहीं रहा है कि वहाँ, वैसे तो 355 के तहत केंद्र सरकार ने पूरे पावर्स अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन फिर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में आज 15 तारीख है और कई शहर में हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुस्लिम दुकानों को बंद करने के लिए, लोगों को घर छोड़ के भागने के लिए इन्होंने पूरा ऐलान कर रखा है। और हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कहीं भी कोई हेट स्पीच, और यहाँ तो कोई स्पीच की बात नहीं है, स्पीच से बढ़कर के एक्शन चल रहा है, वायलेंस दिख रहा है, तो जहाँ भी ऐसे कोई हेट स्पीच या इसी तरीके की कार्रवाई, हेट कैंपेन वो चले तो सरकार को चाहिए उसको तत्काल संज्ञान में लेकर के कानूनी प्रक्रिया करे इसको रोकने के लिए। तो उत्तराखंड की सरकार तो बिल्कुल चुप है, बल्कि मुख्यमंत्री खुद आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और वो लगातार वहाँ लव जिहाद और लैंड जिहाद और पता नहीं तरह तरह के जिहाद की बात हो रही है। जबकि उत्तराखंड का सवाल है कि जोशीमठ बर्बादी के कगार पर है। उत्तराखंड का सवाल है रोज़गार को लेकर के नौजवान बेहद इस समय आक्रोश में है। अंकिता भंडारी की हत्या के बाद अभी तक न्याय नहीं मिला और उस प्रदेश में ये पूरे एक हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करके ऐसा माहौल बना दिया गया। लग रहा है कि देश में दोबारा कोई पार्टीशन की नौबत आ गई। पार्टीशन के समय में जैसे माइग्रेशन दिखता था एक जगह से दूसरे जगह, आज आपको मणिपुर में वही दिख रहा है, कुकिया और मैतेई के बीच में। आपके उत्तराखंड में वही स्थिति बन रही है जहां पूरे मुस्लिम लोगों को दुकान बंद करने और शहर छोड़ करके भागने के लिए मजबूर किया गया और सरकार पूरी तरह से बेखबर। बिल्कुल यही स्थिति महिला पहलवानों के साथ बनी हुई है। इतना बड़ा मुद्दा और अभी तक अचानक एक खबर आई कि अमित शाह के साथ रात में क्या बात हुई, लेकिन कोई कार्रवाई बृजभूषण शरण सिंह पर नहीं हुई। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि मोदी सरकार, जिसके बारे में कहा जाता है कि देश की सबसे मजबूत सरकार, और वो सरकार एक माफिया सांसद के आगे बिल्कुल लाचार दिख रही है कि या तो सरकार और माफिया सांसद वो एक ही जगह पर है। सरकार ये समझती है कि ये महिलाओं के जो मुद्दे हैं, ये जो पहलवानों की मांग है इंसाफ की, इस मांग का कोई मतलब नहीं है और इसीलिए इसको ठुकराया जाना चाहिए। या तो यही सरकार की समझ है, और नहीं तो सरकार इस कदर बृजभूषण शरण सिंह से डरी हुई है कि अभी तक जो उनको जेल के अंदर होना चाहिए था कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बिल्कुल सरकार के दो नारे, एक नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी बिल्कुल खोखला दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो इनका दावा है कि हम माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, किसी अतीक अहमद की बिना कानून के परवाह करके, न्यायिक प्रक्रिया की परवाह किए बगैर देर रात में जिस तरह से एनकाउंटर करके उनकी हत्या कर दी गई, तो उसका उदाहरण दिखा करके जो जोगी जी कहते थे कि हम माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन उसकी असलियत अब बिल्कुल सामने आ रही है जब बृजभूषण शरण सिंह के आगे जोगी सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह, ये सारे लोग बिल्कुल नतमस्तक दिख रहे हैं। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, इसी तरह का अभी जो बालासोर में ट्रेन दुर्घटना, अब अजीब स्थिति है इस देश में कि इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना, अब ये सवाल भी सीबीआई के पास, सीबीआई का मतलब या एनआईए के पास। तो रेलवे की दुर्घटना, जहां सवाल रेलवे के पूरे सुरक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ है, जहां सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़ी हुई है, जहां सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि सरकार लगातार, अब रेलवे का बजट भी बंद कर दिया गया, रेल के लिए अलग कोई मंत्री तक नहीं है। जो रेल मंत्री है वही आईटी सेल के भी, आईटी के भी मंत्री हैं, वही कम्युनिकेशन के भी मंत्री है। तो रेलवे की जो लगातार उपेक्षा हुई है, आज उसी का परिणाम है कि रेलवे में एकदम सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि आप देखेंगे कि वो पूरा इतना बड़ा मुद्दा उसको भी दबा दिया। तो ऐसी स्थिति में
जो यहाँ विपक्ष की बैठक होगी, हम उम्मीद करते हैं कि एक सही शुरुआत हो और न सिर्फ देश में चुनाव का सवाल है, चुनाव तो आएगा, हो सकता है समय से पहले आ जाए, तो चुनाव के लिए तो तैयारी करनी है, लेकिन हमें लगता है कि जो देश में ऐसा माहौल बना दिया गया और इस माहौल का पूरा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है। देश में अभी जो आंकड़े आए हैं, सरकार बहुत दावा कर रही है, हमारे एडवाइज़र ने कहा कि ऑटो पायलट मोड में इकोनॉमी वो पूरा उड़ान भर रही है, यहाँ कोई देखने की ज़रूरत नहीं। ऑटो पायलट मोड का आप ठीक से हिंदी में तर्जमा कर दे तो हो जाएगा कि भगवान भरोसे, कि सरकार को कुछ नहीं करना है इसमें। तो ऐसी स्थिति में तो जाहिर सी बात है कि जहाँ देश में बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, इस पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है और इन मुद्दों को दबाने के लिए, इन मुद्दों से लोगों के ध्यान भटकाने के लिए पूरे देश में हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक तनाव, एक नफ़रत, एक हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। तो इसका असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं है जिनकी दुकानें बंद हो रही है, जिनको भगाया जा रहा है। इसका असर पूरे देश पर है, पूरे देश के रोज़गार पर है, अर्थव्यवस्था पर है, उत्पादन पर है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि देश में इस तरह के हिंसा का माहौल हो, नफ़रत का माहौल हो, अराजकता का माहौल हो और उस देश की अर्थव्यवस्था बड़ा तेज़ी से आगे बढ़े, उस देश में उत्पादन ठीक से हो, उस देश में निवेश हो, उस देश में लोगों को, नौजवानों को रोज़गार मिले। तो सरकार की ये जो राजनीति है, देश में फूट डालने वाली, नफ़रत फैलाने वाली, ये राजनीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक साबित हो रही है। और हमें लगता है कि ऐसी स्थिति में जो विपक्ष की बैठक होगी, यहाँ से एक संदेश पूरे देश के लिए जाए कि हिंदुस्तान में जो गैर भाजपा विपक्ष है वो बिल्कुल इस स्थिति से निपटने के लिए, देश को एक वैकल्पिक दिशा देने के लिए, इस खतरनाक राजनीति से, संकट से देश को उबारने के लिए तैयार है। ये संदेश हम उम्मीद करते हैं 23 तारीख की बैठक से जाएगी। और ये खुशी की बात है कि बिहार, जहाँ से हमेशा हर ऐसे कठिन समय में जहाँ से शुरुआत हुई है, चाहे वो 1857 की अगर आप बात करें, उस दौर में भी आप कुंवर सिंह को याद करें, पीराली को याद करें, बिहार के उन तमाम इलाकों के आंदोलनों को याद करें, आप 42 के आंदोलन को याद करें, आप 74 के आंदोलन को याद करें, आप भोजपुर के किसान आंदोलन को याद करें, तो हमेशा हर संकट में बिहार ने रास्ता दिखाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो शुरुआत होगी बिहार से, और बिहार में जो महागठबंधन का प्रयोग है वो प्रयोग और भी बड़े पैमाने पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयोग सफल होगा। और हमारी इस मुस्लिम समुदाय, दलित समुदाय या बिहार की महिलाएं, जहाँ भी सबसे ज़्यादा अन्याय जिनको झेलना पड़ता है, तो उस अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को तेज करने के लिए हमने इंसाफ मंच का गठन किया था। और अभी वो इंसाफ मंच का एक बड़ा राज्य सम्मेलन 25 तारीख को यहाँ होगा। हमने ये जो देखा कि रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ जला, मदरसा जला दिया गया, लाइब्रेरी जला दिया गया, 4500 किताबें बर्बाद कर दी गई। और अगर कुछ लोग ये समझ रहे थे कि हिंसा का मतलब सिर्फ मुस्लिम लोगों के खिलाफ, तो अब बिल्कुल दिखा कि वो जो चमत्कारी कोई बाबा एक आए थे, उस बाबा के प्रवचन के बाद जब बाबा ने ऐलान किया कि बिहार से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी, तो हमने देखा कि उस हिंदू राष्ट्र में जहाँ बाबा का प्रवचन हो रहा था, उसके बगल में सबसे नज़दीक में जो अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, तो लगे हाथ उस मूर्ति को तोड़ा गया। तो बिल्कुल साफ एक दिख रहा है कि सिर्फ मदरसे पर, मस्जिदों पर हमले नहीं हो रहे हैं, अम्बेडकर की मूर्तियों पर फिर से हमले के एक दौर शुरू हो गया है। सिवान में हमारे कॉमरेड सतदेव राम जो विधायक दल के उपनेता हैं, उनके विधायक फंड से जो चबूतरा बना जहां अम्बेडकर की मूर्ति लगनी थी, वहां हमने देखा कि एक वीडियो ने बुलडोज़र से उस चबूतरे को ही तोड़ दिया। हालांकि उस वीडियो के खिलाफ अब डीएम के ओर से कार्रवाई हो रही है और बिल्कुल हम लोगों ने तय किया कि वहाँ वो मूर्ति लगेगी। तो ये जो पूरे बिहार में उन्माद और उत्पात की जो एक साजिश चल रही है बिहार में महागठबंधन सरकार को अस्थिर करने के लिए, और पूरे बिहार जहाँ से पूरे देश को एक विपक्षी एकता का संदेश जा रहा है, उस जगह पर एक उन्माद उत्पात का माहौल बनाने के लिए
कभी बिहार शरीफ जलाया जा रहा है, कभी नौबतपुर में अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। ये जो उन्माद और उत्पात की ताकतें हैं, हमें लगता है कि बहुत मजबूती के साथ लड़ना होगा, इन ताकतों को पीछे धकेलना होगा और बिहार में न्याय के लिए लड़ने वाले हर तबका, हर समुदाय, हर आवाज़, उसको एक जगह पर ला करके एक मजबूत लड़ाई की ज़रूरत है। तो हमारी कोशिश होगी 25 तारीख को इंसाफ मंच के इस सम्मेलन के ज़रिए इस पूरे इंसाफ की लड़ाई को भी बिहार के हर को। तो हमने जो सुना है कि कोई उनकी पार्टी को छोटी पार्टी बोला गया या कुछ और शब्द का इस्तेमाल, आजकल ये दुकान वाला एक शब्द चला है, तो राहुल गांधी ने भी कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो राजनीति में दुकान वाला शब्द एक आ गया है। तो हमें लगता है कि सवाल तो ये नहीं है, सवाल है कि इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी वो सिंगल पार्टी रूल थोपना चाहती है। यही पटना है जहां आकर के जेपी नड्डा ने, यहाँ तक कि जदयू जैसी पार्टी के लिए भी कह करके गए थे कि इन पार्टियों का समय समाप्त हो रहा है। इसीलिए सवाल कोई छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी का अब नहीं है कि इस देश में सिंगल पार्टी रूल थोपने की जो साजिश है, डेमोक्रेसी का मतलब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, और हिंदुस्तान जैसे इतने विशाल देश में, इतनी विविधता से भरे देश में वो बहुत सारी पार्टियों के अलावा काम चल नहीं सकता। इसीलिए हमें तो लगता है कि वो सवाल नहीं है कि पार्टी छोटी है बड़ी है, सवाल है कि हमें एक मजबूत राजनीतिक एकता की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि एकता जो संविधान के पक्ष में, देश के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में बन रही है, देश को बेचने, बांटने, बर्बाद करने, पूरे देश को तहस नहस करने की जो साजिश चल रही है, साजिश के खिलाफ जो एकता बन रही है वो एकता मजबूत होगी। और जो भी अगर बड़ी एकता है तो उसके संचालन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी निश्चित तौर पर दुरुस्त करें। ये अमेरिकी परिपाटी है, राष्ट्रपति शासित प्रणाली की परिपाटी है। जहाँ संसदीय लोकतंत्र है वहाँ आमतौर पर ऐसी कोई परिपाटी होती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको मोदी जी में एक ऐसा जादू मिल गया है, लेकिन अब वो जादू का असर क्या है कर्नाटका ने दिखाया। और वो जादू ऐसा है कि जहाँ मणिपुर जल रहा है 6 हफ्ते से और जादूगर वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि अभी तत्काल इसकी कोई ज़रूरत है, और जब समय आएगा, ज़रूरत होगी, तो बिल्कुल भरोसा है कि जो भी गठबंधन बने। अभी तो सवाल है कि गठबंधन का मजबूत एजेंडा और एक पूरे देश में आंदोलन का माहौल बने, और जो अगला चुनाव है वो चुनाव अपने आप में देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान की रक्षा करने का एक आंदोलन में तब्दील हो। हमें लगता है कि हमारा ज़्यादा जोर इस समय इस पूरे एजेंडा बनाने